प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि 28 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सभी किसान भाइयों के खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। जिनमें किसान भाइयों को यह राशि हस्तांतरित अपने खाते में पहुंच चुका है, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो किसान भाई इससे वंचित रह गए हैं, उनको खाते में नहीं आ पाया है, वो कृपया निराश ना हो। मैं आज इसी के विषय में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि क्यों आपके खाते में यह राशि हस्तांतरित नहीं हो पाई है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं इंजीनियर जयप्रकाश सोनार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहयोग राशि होती है, जो कि 3 आसान किस्तों में 2-2 हज़ार के रूप में सीधे किसान भाइयों के खाते में हस्तांतरित की जाती है भारत सरकार द्वारा। किसान भाइयों, इस राशि को प्राप्त करने के लिए कुछ क्राइटेरिया, कुछ घटक होते हैं जिसको हमें पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे कि हमारा किस्त जो है खाते में पहुंचे। अगर किसान भाइयों के खाते में आधार सीडिंग नहीं हुआ या किन्हीं कारणों से इनएक्टिव है, तो तब की स्थिति में यह राशि जो है किसान भाइयों के खाते में नहीं पहुंच पाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन एक एक करके एक एक घटक के बारे में चर्चा करते हैं कि आपके खाते में क्या परेशानी है, इस कारण आपको आपकी राशि जो है, किस्त जो है आपके खाते में नहीं पहुंच पाया है। तो सबसे पहले किसान भाइयों होता है ई-केवाईसी। ई-केवाईसी नहीं होने के कारण किसी भी स्थिति में आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि जो है हस्तांतरित नहीं होगी। ई-केवाईसी का शाब्दिक अर्थ होता है, अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, KYC, और सामने ई लग जाता है तो इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कंप्यूटर के रूप में जो पोर्टल है, PM किसान पोर्टल है, आपको जानता है कि नहीं। इसका मतलब आप, अर्थात कि जो पैसा जिसके खाते में जाने वाला है वो जीवित है कि नहीं। तो ई-केवाईसी किसान भाइयों आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर आपका आधार जो है आपके मोबाइल से लिंक है तो PM किसान पोर्टल में जाइए, उसमें ऑप्शन आता है तो ई-केवाईसी करने का। इसमें आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो एक OTP जो है जनरेट होकर के आपके मोबाइल में आएगा मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। उस टेक्स्ट मैसेज के OTP को जो है PM किसान पोर्टल में दर्ज करना रहता है। जैसे ही आप OTP दर्ज करेंगे, आपका ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगा। दूसरा, आप नज़दीकी अपने CSC लोक सेवा केंद्र, कॉमन चॉइस सेंटर में चले जाइए, अपना आधार कार्ड ले करके। वो अपना CSC ID से आपका ई-केवाईसी अंगूठा के माध्यम से, आपके थंब इम्प्रेशन से ई-केवाईसी की कार्रवाई पूर्ण करेंगे, जिससे आपका ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगा। तीसरा माध्यम है कि आप अब जो भी स्मार्टफोन चलाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का डेडिकेटेड ऐप आता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के माध्यम से भी अपना, आप स्वयं का और आप 10 किसानों का भी ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसमें फेस ऑथेंटिफिकेशन होता है, जो आधार इंटरफेस से लिंक होता है। तो जैसे ही आप फ़ोटो खींचेंगे अपने चेहरे का, तो चेहरा को कैप्चर करके वो वेरीफाई करेगा वो पोर्टल से, और अगर सब ठीक रहा तो आपका ई-केवाईसी पूर्ण हो जाएगा। ये तो हो गया किसान भाइयों, ई-केवाईसी किस विधियों से की जा सकती है। दूसरा होता है किसान भाइयों का लैंड सीडिंग। पोर्टल में आपका मालिकाना हक का कृषि भूमि जो आपके पास है, उसका विवरण जो है PM किसान पोर्टल में अंकित होना चाहिए। अगर किसी कारणवश से आपके खाते में, आपका PM किसान पोर्टल में आपके भूमि स्वामित्व का कोई भी प्रकार का विवरण, रिकॉर्ड अंकित नहीं है, तो किसी भी स्थिति में यह राशि आपको हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इसके लिए आप नज़दीकी अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से या कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में जा कर के जिला स्तर में उप संचालक कृषि और विकास खंड स्तर में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी का कार्यालय से संपर्क करें।
या किसी भी दूसरे स्टेट में जो भी एजेंसी ग्रामीण कृषि जो भी एजेंसी जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का क्रियान्वयन करते हैं, संचालन करते हैं, उनसे संपर्क करके अपना भूमि का रिकॉर्ड B1 या जो भी रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध हो उसका सत्यापित प्रति उनको उपलब्ध करवा के अपना लैंड सीडिंग करवा सकते हैं। ये छोटा सा सिंपल से इसमें सीडिंग की कार्यवाही होती है, लैंड सीडिंग की, जिसके बाद आपका लैंड सीडिंग पूर्ण होते ही जितने भी आपके किस्त रुके हैं वो आपके खाते में हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। तीसरा होता है किसान भाइयों आपका आधार सीडिंग। आधार सीडिंग का मतलब है आपका बैंक खाता, आपका बैंक खाता जो है आपके आधार से लिंक है कि नहीं। अच्छा, लिंक होने के बाद भी आपका आधार जो है उसमें DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो भारत सरकार या किसी भी सरकार का सब्सिडी का पैसा आपके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है DBT के माध्यम से, तो उसके लिए DBT इनेबल होना अति आवश्यक है। इसके लिए NPCI मैपिंग बोलते हैं इसको। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार से लिंक है और उसमें DBT इनेबल है, NPCI मैप्ड है, तभी आपके खाते में सरकारी पैसा कोई भी सब्सिडी का जैसे PM किसान सम्मान निधि का किस्त आपके खाते में हस्तांतरित होगा। अन्यथा की स्थिति में यह पैसा जो है आपके खाते में बिल्कुल भी नहीं आएगा जब तक आपका खाता आधार सीडेड ना हो। आधार सीडिंग का एक सिंपल प्रोसेस है किसान भाइयों कि आप अपना बैंक खाता और आधार को लेकर के बैंक जाइए। बैंक में एक NPCI मैपिंग का फॉर्म होता है, उसको फिलअप करके आप जमा करके पावती लीजिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक कॉरस्पॉन्डिंग की होती है, बैंक वालों की होती है कि वो आपका खाता को आधार से लिंक करें और NPCI मैपिंग करके आपके खाते में DBT इनेबल करें। अगर ये प्रक्रिया आपको जटिल लगती है तो एक सिंपल सा प्रक्रिया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जाएं, वहाँ पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से आपको लेकर के अंगूठे लगा करके आधार के माध्यम से बायोमेट्रिकली आधार खाता खोल दिया जाएगा, जो कि तुरंत ही DBT इनेबल रहेगा। और ये खुलने के 1 से 1.5 महीने बाद जब PFMS जो है कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर आपके खाते का भौतिक परीक्षण करेगा, अगर उसमें DBT इनेबल पाया गया तो आपको एक्सेप्ट कर लेगा आपके खाते को और आपका पैसा जो है जितने भी आपके किस्त रुके होंगे वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चौथा सबसे मेन पॉइंट है किसान भाइयों कि आपका पोर्टल में जब आप स्टेटस देखते हैं तो एक्टिव की जगह इनएक्टिव हो गया रहता है। तो इनएक्टिव इस वजह से होता है कि हमारे मैदानी अमला जब भौतिक सत्यापन के लिए आपके पास पहुंचता है और किसी कारणवश आप अपने घर में या उस गांव में नहीं मिल पाते हैं तो अनट्रेसेबल की कार्यवाही हमारे विभाग द्वारा कर दी जाती है। तो अनट्रेसेबल ऐसे किसान होते हैं या तो किसी कारणों से उनका फर्जी तरीके से पोर्टल में एंट्री हो गया था, या ऐसे भी किसान होते हैं जो पात्र तो होते हैं मगर वो उस गांव में नहीं रहने के कारण या उन गांव वाले उनको नहीं जानने का कारण उनको अनट्रेसेबल कर दिया जाता है। अगर आपको लगता है कि आप पात्र हैं इस योजना के, आपके पास जो भी प्रमाण और दस्तावेज हैं वो सही और वैलिड हैं, तो आप अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से या कृषि विभाग के किसी भी कार्यालय में जाकर के अपना दस्तावेज उनको प्रदर्शित करें। जैसे ही आप उनको दस्तावेज देंगे, हमारे विभाग द्वारा आपका भौतिक सत्यापन एक बार फिर से किया जाएगा। अगर आप पात्र निकलते हैं तो आपके अकाउंट में रिवोकेशन की कार्यवाही की जाएगी, यानी आपको पुनः एक्टिव कर दिया जाएगा पोर्टल में। उसके बाद आपको अपना EKYC करवाना होगा और जितने रुके हुए आपके किस्त हैं EKYC के बाद आपके खाते में पुनः आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है और आने वाले जितने भी किस्त हैं वो आपके खाते में आने लगते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थी PM किसान संबंधित जानकारी, क्यों आपके खाते में पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रही हैं, किस कारण से नहीं हो रही हैं और
क्या करने से, क्या उपाय करने से आपके खाते में पैसे और किस्त जो है आने लगेंगे। किसान भाइयों, मेरी तरफ से आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।